तो सवाल ये है कि भाई यहाँ पे 10 kg का ब्लॉक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है और यहाँ पे 7 और 5 का हैंग कर रहा है। तो हम बोलेंगे सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या ये ब्लॉक मूव करेगा भी कि नहीं करेगा। तो हम बोलते हैं एक काम करते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, एफ एफ। एफ एफ इज इक्वल टू होता है न्यू इंटू एन। न्यू कितनी है 0.3। एन कितना होगा, एन इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा कि नहीं इस सिचुएशन में। एम जी मतलब मास इंटू ये। 10 हाँ जी। सो कितना आ गया देखो तो, ये वाला ये आ गया कितना 30। सही है ना, 30 की 30 न्यूटन। 30। अब सोचो बेटा कि यहाँ पे 30 न्यूटन एक ब्लॉक था रखा हुआ, इस ब्लॉक पे टेंशन कितना लग रहा होगा। मैं बोल रहा हूँ टेंशन जो है ना वो इतना लग रहा होगा 7 और 5। मैं बोल रहा हूँ कि अभी रुका हुआ है तब, या छोड़ चल पुराना तरीके से ही करते हैं। हम बोल रहे हैं 30 न्यूटन फ्रिक्शन है। देखते हैं, मान लो कि हम अज्यूम कर रहे हैं, लेट्स अज्यूम दैट द ब्लॉक विल मूव, द ब्लॉक्स विल मूव। मान लेते हैं कि ब्लॉक मूव कर रहा है। अगर हमारा मानना गलत हुआ तो देखना आंसर क्या आएगा, विल। ठीक है जी। तो हम बोल रहे हैं कि जी पहला जो है ये 7 किलो वाला का एफबीडी बना लो, ये जो 7 किलो है इसका एफबीडी बनाएंगे। तो ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर एक रस्सी बंधी हुई है, रस्सी में क्या होगा, एक खिंचाव आएगा, मतलब टेंशन होगा। इस टेंशन को टी बोल रहे हैं। नीचे क्या लगेगा, हम बोलेंगे नीचे लगेगा एम इंटू जी, दैट इज 70 न्यूटन। अब चूंकि ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो ऊपर क्या लगेगा, एक एम ए नाम का फोर्स लगेगा, लगेगा कि नहीं। तो हम बोलेंगे यहां से आ जाएगा टी प्लस एम मतलब 7 ए इज इक्वल टू कितना 7। कितना आ गया, टी प्लस 7 ए इज इक्वल टू 7। ठीक है, पहला इक्वेशन आ गया। ध्यान रखना रस्सी अलग अलग है इसलिए टेंशन भी अलग अलग होगा। इसमें टेंशन टी है तो इस रस्सी में टेंशन कितना होगा, T1। चलिए अब दूसरी की बात कीजिए, 5 किलो वाले का बात कीजिए। 5 किलो वाले को नीचे खींच रहा होगा कौन, एक रस्सी टी। ऊपर क्या खींच रहा होगा T1। और क्या हो रहा है, क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसका नाम है MA। तो हम बोलेंगे यहां से आ जाएगा T1 प्लस 5A इज इक्वल टू टी, सेकेंड इक्वेशन। सही बात है। अब आप इस ब्लॉक के बारे में सोचो, ये जो ऐसे हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है ये वाला ब्लॉक 10 kg वाला जो ब्लॉक है बेटा, उसमें क्या हो रहा होगा कि इधर रस्सी खींच रहा है इसको, ये T1 खींच रहा है। ठीक है, ऊपर क्या फोर्स लग रहा है, नॉर्मल। नीचे क्या लग रहा है, mg। इधर क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन FF। और क्या हो रहा है, चूंकि ये ब्लॉक इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा तो इधर एक फोर्स लगेगी जिसका नाम क्या है MA। MA मतलब 10A। अब आप बताओ कि FF कितना आएगा, FF इज इक्वल टू आपने कहीं पे कैलकुलेट किया, हाँ जी 30 न्यूटन। तो सीधा सीधा अपन लिख देते हैं कि 10A प्लस 30 इज इक्वल टू T1। ये अपना थर्ड इक्वेशन। 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, सॉल्व तो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताओ। तो सॉल्व करके थर्ड की वैल्यू सेकंड में पुट कर सकते हैं। हाँ पुट कर सकते हैं। देखो ये T1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो क्या आएगा देखो तो ये बन जाएगा बेटा, यहाँ पे रेड पेन से करूँ, पुट कर रहा हूँ वैल्यू तो यहाँ करता हूँ। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अपन कि T1 की जगह पे 10A प्लस 30 पुट कर रहा हूं मैं, 30। और यहाँ पे क्या आ गया साथ में 5A है, 5A भी लिख दो इज इक्वल टू टी। सो टी की वैल्यू कितनी आएगी देखो तो 15A प्लस 30। ये टी की वैल्यू है, यही टी की वैल्यू बेटा जाके यहाँ पे पुट कर दो, कहाँ पे, यहाँ कहाँ, यहाँ। तो क्या आ जाएगा देखो, टी की वैल्यू कितनी 15A प्लस 30 प्लस 7A इज इक्वल टू कितना 70। तो ये आ जाएगा 22A इज इक्वल टू 40। देख लो माइनस हो गया। सो नाउ A इज इक्वल टू 40/22। 40/22 की वैल्यू कितनी आती होगी, लगभग 1.8 के आसपास में आती होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो क्या हुआ, अच्छा एक्सेलरेशन का आना, एक्सेलरेशन का पॉजिटिव आना ये बताता है कि हमारा अजम्पशन सही है, मतलब वो एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब मूव कर रहा है। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आता या जीरो आता तो हम क्या बोलते हैं कि भाई हमारा अजम्पशन गलत है, हम जो सोच रहे थे कि मूव कर रहा है वो मूव नहीं कर रहा है। तो हमने तो अज्यूम किया था बिना कुछ सोचे और अजम्पशन सही भी हो गया। तो हम बोलेंगे ब्लॉक विल मूव। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपने निकाल रखा है, हाँ जी ये भी हमने निकाल रखा है। इसका आंसर कितना था 30 न्यूटन। क्या आपने ए निकाला, ए भी निकल गया 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा मैं ना अभी नए बच्चों से बात करना चाहता हूँ, दर्शन गुणमय, आप लोग मुझे बताइए कि क्या इसमें कौन सा स्टेप है जो आपको लगता है सर ये तो बड़ा कठिन वाला बात था, ये तो नहीं समझता। अथर्वा तुम भी बताओ। देखो मैं जानता हूँ आपको अभी कोई आइडिया नहीं है ये कैसे ब्लॉक कैसे मूव कर रहे हैं, एफबीडी कैसे बना लेते हो सर, बट फिर भी मैं सुनना चाहता हूँ आपके मुंह से कि क्या दिक्कत होती है। हाँ बोलो बोलो। सर रात में नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगता है। नहीं सर। देख अगर ऐसी दिक्कत है तो तेरे को प्यार हो गया है।
नहीं सर। चलो चलो। अच्छा, कोई इस बात को समझने में कोई दिक्कत, देख नया तो हो तो दिक्कत तो होगी, बट यहाँ पे बिल्कुल यहीं पे इसी सवाल में क्या दिक्कत हो? अथर्वा बता जल्दी। नहीं बताओगे तो मैं बोलूंगा चलो बढ़िया है, फिर सब समझ में आ गया। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। अब थोड़ा सा चेंज करता हूं तरीका, क्वेश्चन ही करवाना है खाली। क्वेश्चन नंबर 3, इस बार थोड़ा इंक्लाइन प्लेन पे लेके जाते हैं आपको। अभिषेक तू डरता तो नहीं है ना इंक्लाइन प्लेन पे? नहीं। ये रहा, यहाँ पे बेटा है 7 किलो, यहाँ पे है 4 किलो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.2 एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री। ठीक है, बताना है वही सब बातें कि मूव करेगा कि नहीं करेगा। अगला है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। तीसरा है कि एक्सेलरेशन कितना होगा अगर ये मूव करता है। तीनों चीजें फिर से बताइए मुझे। आयुष तेरा लास्ट टाइम सही हुआ था कि गलत हुआ था? गलत। गलत? क्या गलती हो गई थी बता। सर वो एमए थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। एमए ऊपर नीचे हो गया था? ऊपर लगाना था, नीचे लगा दिया। अरे तो ये सब गलती नहीं करना है ना, तुमको पता है ना कि जिधर मूवमेंट हुआ उसके अपोजिट में एमए लगता है, अपोजिट। बस यही तो कहानी है। अच्छा, इसका खूब लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया था मैंने कि क्यों उल्टा लगता है। हाँ। अब पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं है, खूब लंबा चौड़ा बताया था कि देखो ये हम कंफर्टेबल होते हैं जब बैलेंस फोर्सेज होता है। तो बैलेंस फोर्सेज के लिए ना हमने एक जुगाड़ बनाया, हमने बोला कि भाई कुछ करो कि बैलेंस हो जाए। तो उसके लिए एक तरीका था कि एमए लगेगा उधर। फिर हमने बोला था कि देखो इतना कहानी मत याद रखना, अब आप समझ लेना कि जिधर मोशन हुआ उसके अपोजिट में फोर्स लगेगा। कौन सा? एमए। चलो जल्दी कीजिएगा, एफबीडी बनानी है। पहला 4 किलो का तो एफबीडी आसानी से बन जाएगा। गुणमय हाँ सर। बनेगा कि नहीं 4 किलो का? 4 किलो पे हमेशा हर चीज पे ना बेटा डाउनवर्ड ना, एक वर्टिकली डाउनवर्ड एक फोर्स लगता है एम जी। एम कितना है? 4। जी कितना है? 10। तो हम बोलेंगे 10 40 न्यूटन। ये तो पक्की बात है बेटा। नॉर्मल नहीं लगेगा इस बार, समझ रहे हो? नॉर्मल क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि रखा हुआ नहीं है, कोई सरफेस नहीं है यहाँ पे नॉर्मल। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक टेंशन है टी। रस्सी में क्या होती है? खिंचाव होता है, टेंशन होता है, तो अपन टी बोलते हैं। ठीक है, टेंशन अपोजिट में ऐसे क्यों नहीं आया टेंशन? क्योंकि रस्सी में जो खिंचाव है हमेशा ब्लॉक के अपोजिट में होता है, हमेशा अपोजिट होता है। मतलब अगर यहाँ पे ब्लॉक है और यहाँ पे ब्लॉक है और बीच में रस्सी बांध दिया, तो बोलेगा इस ब्लॉक के लिए टेंशन ऐसे, इस ब्लॉक के लिए टेंशन ऐसे। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ब्लॉक में ऐसे ऐसे चला जाए, नहीं। हमेशा टेंशन किधर होता है? जिस ब्लॉक को आप लेते हो उसके अपोजिट। जिस ब्लॉक को आप लेते हो उसके अपोजिट में। 3 बार बोलूं क्या? सीरियल जैसा हो जाएगा। जिस ब्लॉक को तुमने पकड़ा एफबीडी के लिए, उसमें उससे अवे फ्रॉम द ब्लॉक क्या लेना है आपको? टेंशन लेना है। जैसे ये ब्लॉक है, रस्सी बंधी है, आप बोलोगे सर रस्सी में टेंशन ऐसे रहेगा, पक्की बात। सब हाँ नहीं बोला करो भाई, मैं अकेले कैसे बात करूंगा इतना। हाँ सर। चलो ठीक है, तो जल्दी से बताओ। और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है? अच्छा अपन मान लेते हैं कि ये ब्लॉक नीचे आ रहा होगा, ऐसे नीचे आ रहा होगा, तो नीचे आ रहा होगा तो ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, एमए लगेगा। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं टी प्लस एमए इज इक्वल टू 40। ठीक, अब आप इसकी बात कीजिए 7 किलो वाली, यहां पे बना लेते हैं अपन। याद है मैंने बोला कि हर ब्लॉक पे नीचे एक एमए लगता है, एमजी फोर्स लगता है, मतलब 70 न्यूटन फोर्स। तो बेटा इधर कितना लगेगा? ये भी एंगल थीटा है, तो क्या बोलेंगे 70 cos 30। एम जी कॉस थीटा। और इधर क्या लगेगा? 70 sin 30। और ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल। सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा नॉर्मल होता है। इधर क्या है? रस्सी बंधी है, मतलब टेंशन है। और फ्रिक्शन भी लगेगा बेटा। फ्रिक्शन कौन किधर जा रहा है? आप अज्यूम कर रहे हो कि ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट टू द मोशन होता है, एफ एफ। और आपने बोला कि भाई उधर जा रहा है तो एक और फोर्स लगाइए, वो गिफ्ट वाला फोर्स एमए। इतने सारे फोर्स हैं, क्या आप पहले एफ एफ निकाल सकते हो? नहीं, पहले ना ये निकाल लो, एन कितना है। हम बोलेंगे एन इज इक्वल टू है 70 cos 30। cos 30 की वैल्यू किसको याद है? 1√3/2। हाँ जी, तो दिस इज 35 √3।
एन की वैल्यू आ गई, एन मिल गया तो क्या एफ एफ मिल जाएगा, न्यू इंटू एन होता है, न्यू है 0.2, नॉर्मल कितना 35√3, 35 2 70 बचेगा 7, 7√3 आ रहा है बेटा, एफ एफ की वैल्यू मिल गई 7√3। इसको इसको लाना चाहते हो क्या इसमें अच्छी वैल्यू में, रूट नहीं चाहते अपन, 7 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732, लेकिन 1.7 ले ले, कितना हो जाएगा 7 7 49, बचा 4 7 8 9 10 11, 11.9 विच इज वेरी क्लोज टू 12, 12 मान लेना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना 12। चलो अब इसकी बात करते हैं कि इस डायरेक्शन में जितने फोर्स हैं सब के बारे में बताइए। देखो इस डायरेक्शन में उधर जाने वाला एक टेंशन अकेला है, हम बोलेंगे टी, और इधर कौन कौन लग रहा है, एम ए लग रहा है, 70 cos sin 30 लग रहा है, ये भी लग रहा है, लिख देता हूँ एम ए प्लस 70 sin 30 कितना होगा, sin 30 1/2 होता है, 30 और एफ एफ, हाँ एफ एफ भी है, तो बता T इज इक्वल टू क्या आ गया, M कितना है बेटा, इसका मास कितना है 7 किलो, तो 7A प्लस ये हो गया 35, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तुमने अभी अभी निकाला 12, तो देख रहे हो दो इक्वेशन आ रहा है खूबसूरत सा, एक आ रहा है कि T माइनस 7A इज इक्वल टू कितना होता है, तो होगा 4 और 47, ये हो गया बेटा सेकेंड इक्वेशन, ये अपना आया था फर्स्ट इक्वेशन। क्या आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं, T इज इक्वल टू 40 माइनस MA लिख दो, यहाँ पे पुट कर दो, तो बोलेंगे 40 माइनस MA, M कितना है बेटा यहाँ पे इसके लिए 4 किलो था क्या वो पहले, हाँ ये M 4 है ना, देख ये वाला ये 4 किलो का था ना, तो यहाँ पे M की जगह पे 4 लिख देता है, तो बोलेंगे दिस इज M4A, माइनस कौन है 7A इज इक्वल टू 47, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 40 माइनस 11A इज इक्वल टू 47, ये 40 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 7, और देखो कितनी खूबसूरत बात आई है कि A की वैल्यू निगेटिव आ गई बेटा, क्या करें, क्या मतलब होता है निगेटिव का, मतलब ऊपर जाएगा, हाँ 4 kg वाला। बिल्कुल बिल्कुल, ए निगेटिव आ गया, मतलब जो आप अज्यूम किए थे ना वो गलत है, वो नीचे नहीं जा रहा है, ये ब्लॉक उधर 4 किलो वाला ब्लॉक उसको उधर खींच ले रहा है, समझ रहे हो, अरे रुक जा, पहले तुमने 4 किलो लिया था, हाँ सही है, 4 किलो वाला ब्लॉक 7 किलो वाले को नहीं खींच पा रहा है, समझ रहे हो, हम जो सोच लिए थे ऐसे रैंडमली सोच लिया था कि सर ब्लॉक जो है ऐसे मूव करेगा, हमने सोचा ना रैंडमली कि ऐसे मूव करेगा, वो ऐसे नहीं मूव करेगा, वो ऐसे मूव करेगा। कौन बताया मुझे ये बात मुझे बताया एक्सेलरेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव आना मतलब क्या हुआ कि जो डायरेक्शन आप सोच रहे थे वो डायरेक्शन सही नहीं है, सही क्या है अपोजिट में, हम बोलेंगे कि आर अजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है, और लिख देना कि 7 kg जो ब्लॉक है 7 kg विल मूव डाउन, 7 किलो जो है वो ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे आ रहा होगा, कितना एक्सेलरेशन से, विथ एक्सेलरेशन कितना 7/11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आपने सारी चीजों का आंसर दे दिया, देखो आपसे बीच में पूछा था एफ एफ बता दो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताओ, वो भी आपने निकाल लिया, बोलता है ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा, आपने बोला हाँ जी ब्लॉक मूव भी करेगा और एक्सेलरेशन इतनी होगी, ये भी बता दिया। आयुषी तुम हो कि नहीं, कहाँ तुम कुछ बोल नहीं रही हो, आयुषी आयुषी माइक ऑन करोगी तब आएगा ना आवाज। हाँ सर। कहाँ थी तुम, खाली सर यही तो थी, मोबाइल ऑन करके कहीं बाहर तो नहीं चली जाती। नहीं सर यही तो थी, क्लास देख रही थी, हाँ मतलब वो लेक्चर अटेंड कर रही थी। देखिए कोई ऐसी बात है जो नहीं समझा है, कुछ है तो ऐसा पूछो, डिस्कस करो कि सर ये कहाँ से लाया वो कहाँ से लाया। नो सर वो पहले लेसन में भी हो गया है ना ये, मतलब तो इतना कुछ हाँ कुछ नई बात खाली फ्रिक्शन आई है ना, ये सब तो आप पहले से भी डील कर रहे थे। हाँ यू न्यू वगैरह, आपके लिए नया बात खाली फ्रिक्शन है बस, बाकी कुछ नहीं। हाँ। और दर्शन तुम्हारे लिए सब नया है। गुणमय सर दिया नहीं है क्या? अरे दिया गई है पता नहीं कहाँ। सर आप ये वाला लेक्चर भी रिकॉर्ड कर रहे हैं? हाँ ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी मैं सारे ही लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सर ये लेसन कंप्लीट हो गया या और बाकी है? नहीं हो गया है, मेरा पढ़ाना अब नहीं बचा है, बस एक दो न्यूमेरिकल के टाइप खाली बताऊंगा एंड देन ओवर। हाँ। अच्छा दर्शन गुणमय तुम लोग कुछ बात नहीं करते हो, कैसे होगा, इतना कुछ पूछते रहता हूँ मैं।
हाँ सर। तो बताओगे तब ना कि कहीं कोई कोई ऐसा बात है जो नहीं समझा है, दिक्कत है? बोल बोल, मैं डांटूंगा नहीं। हाँ 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 सर तो अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं, दोबारा रिवीजन होंगे, दोबारा रिवीजन होगा और उसमें और क्वेश्चंस किए जाएंगे, और वहां पे फिर थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी इसकी कि अच्छा क्या हुआ था, कैसे ये सब चीजें आती हैं। हो गया? लिख के हो गया क्या? नहीं सर। जल्दी लिख। तो बोलेगा तब ना कि ऊपर करो सर, नीचे करो, ऐसा कुछ तो बताओ। ये डायग्राम वाला था पार्ट। चल मैं फोटो खींच के ना भेज देता हूँ, छूट गया तो कहीं दिक्कत ना हो जाए। चलो ओके, हो गया, आगे बढ़ूं। अब हेडिंग डाल दो ब्लॉक ऑन ब्लॉक, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रहेगा, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक। ऐसे वाले क्वेश्चंस भी बहुत पूछते हैं एग्जाम में, अपन ने उसको भी एक कैटेगरी बना के पढ़ लिया है। देखो पर मैंने जो पूछा था वो इसी में था ना? ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक था क्या? बस वो तू खुद ही कर लेगा, अभी मुझे याद नहीं है क्या पूछा था तूने। ब्लॉक ऑन ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रहेगा। जैसे जैसे एक सवाल ले लेता हूं, देखिए यहाँ पे ये अपने पास एक ब्लॉक है, इसके ऊपर मैंने एक और ब्लॉक रख दिया। मान ले इसका मास है m, इसका मास m2 ले ले और इसका मास m1 ले ले, और इसके बीच में जो फ्रिक्शन है ना यहाँ पे इन दोनों सरफेस के बीच में, उसको अपन ν2 बोल रहे हैं। और इस सरफेस के बीच में और पहले वाले m1 के बीच में जो 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 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है ν1। ऐसी कहानी दी हुई है। और बोलता है कि मान लो कि इस पे आप फोर्स लगाते हो, इस पे आप फोर्स लगाते हो, पहले वाले को रस्सी से पकड़ के ऐसे खींच लेते हो। क्या चांसेस हैं? हो सकता है कि दोनों ब्लॉक साथ में मूव करें, या हो सकता है कि इतना जोर से आप खींच लो कि पहला वाला ब्लॉक फिसल के गिर जाए। हो सकता है ऐसा। तो इन्हीं चीजों के साथ ना अपन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे सिचुएशंस बनते हैं। ठीक है, तो अपन एक सवाल लेते हैं यहाँ पे और फिर देखते हैं कि उस पर कैसे अप्लाई करेंगे ये इन बातों को। हमारे पास एक है 10 किलो और एक है 5 किलो। ठीक है, और क्या पूछा है? बोलता है कि फाइंड द मैक्सिमम फोर्स, find the maximum force such that both the blocks moves together। क्या बोलता है कि कितना ज्यादा से ज्यादा मैं कितना फोर्स लगाऊं, किस पे? यहां पे होगा फोर्स लगाने की बात, F। बोलता है ज्यादा से ज्यादा इस 10 किलो पे कितना फोर्स लगाऊं, कितना जोर से इसको खींचूं कि दोनों ब्लॉक क्या करे, साथ में मूव करे। बताइए, बताओ। देखो समझना इस बात को बेटा, ये जो है ये ब्लॉक कब मूव नहीं करेगा? हाँ, ये ब्लॉक कब मूव नहीं करेगा? देखो ये जो ब्लॉक है बेटा, ये जब आप इसको इधर खींचोगे तो ये भी मोशन में आएगा, मोशन में आएगा तो इधर क्या लगेगा? ma लगेगा फोर्स। और इसको कौन है जो रोक रहा है? हम बोलेंगे इधर एक फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बात समझ में आ रही है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा? बोल बोल जल्दी बोल। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर लगेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही क्या कर रहा है? इसको बैलेंस कर रहा है। तो क्या आप यहां से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और भी फोर्स है जो है mg, ऊपर लगेगा na, ये सब लगेगा। तो अगर सोच ले कि ma बराबर हो जाए किसके? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के। किसके बराबर? ma के बराबर कौन हो जाए? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो क्या हो जाएगा? हम बोलेंगे बॉडी मूव नहीं करेगी। ठीक है, तो ma निकाल, बोलते हैं कि ma मतलब क्या हो गया? 5a 5a 5 का। ma इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब क्या होता है? न्यू इंटू एन। न्यू की वैल्यू कितनी है बेटा दोनों के बीच में? दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ है।
ये इन दोनों सरफेस के बीच में ना न्यू की वैल्यू दी हुई है 0.2, तो अपन बोलेंगे कि न्यू की वैल्यू 0.2। नॉर्मल कितना है? नॉर्मल है mg मतलब 5 × 10 कितना 50, और ये आ गया 5 है, तो हम बोलेंगे 5 इज इक्वल टू कितना 10। तो a इज इक्वल टू कितना बेटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगर आप, लेकिन आपसे एक्सेलरेशन नहीं पूछा था, आपसे फोर्स पूछा है। करते हैं फोर्स भी करते हैं। पहले आप बताओ कितना एक्सेलरेशन से खींचूंगा कि वो फिसलेगा नहीं मैक्सिमम? आपने बोला 2। अगर आपको एक्सेलरेशन पता है तो क्या आप फोर्स निकाल सकते हैं? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास कौन सा लोगे? मास कौन सा लोगे? देखो समझो, पूरे ब्लॉक पे, पूरा ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है? 2 है, क्योंकि दोनों ब्लॉक जो है चिपक के चल रहे हैं, साथ में चल रहे हैं, तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों ब्लॉक मिला के मास कितना होगा? तो जवाब है 15। 10 और 5 15। तो फोर्स कितना लगेगा? फोर्स लगेगा 30। मतलब आप 30 न्यूटन फोर्स से खींचोगे, ठीक है, तो नहीं फिसलेगा। जैसे ही 30 से थोड़ा सा भी बड़ा हुआ तो ये ब्लॉक क्या हो जाएगा? फिसल जाएगा। क्या होगा? फिसल जाएगा। आयुष, बात समझ में आ रही है कैसे कैसे कैलकुलेट किया हमने? हाँ सर। बिल्कुल। अथर्व, तुम्हें आया समझ में क्या हुआ? यस सर। बढ़िया। दर्शन? हाँ सर, आ गया। बिल्कुल। अपन ने क्या किया? अपन ने बोला कि भाई ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये सर? ma के बराबर हो जाए तब तक नहीं फिसलेगा। हाँ सर ऊपर Na क्यों लिया? Na नहीं है, ए गलती से लिखा है क्या? नॉर्मल लिख रहा हूँ मैं शायद। n होता है ना ऊपर, नॉर्मल को n बोलते हैं। ये तो तेरे को सोडियम वोडियम लग रहा होगा, Na है। नहीं। चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो। एक और सवाल लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कि भाई नीचे एक ब्लॉक रखी है और ऊपर भी एक ब्लॉक रखा हुआ है। ऊपर 5 किलो है भाई और नीचे है 10 किलो एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2। और एक चीज दिया है कि ये फ्रिक्शनलेस है बेटा, ये वाला फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ये है फ्रिक्शनलेस सरफेस, 0 है ये। तो बोलता है कि अगर मैं इस पे मैं फोर्स लगाऊं, ठीक है, तो बोलता है कि कितना फोर्स लगाऊं कि दोनों साथ में मूव करे। लेकिन इस बार समझ लो, ऊपर बांध के नहीं, मैंने नीचे का वाला बांध के नहीं खींच रहा हूं, ऊपर वाले को बांध के खींच रहा हूं। और दोनों ब्लॉक जो है वो फेविकॉल से चिपके हुए नहीं है, रखे हुए हैं खाली। तो आपको क्या बोलता है कि फाइंड द मैक्सिमम फोर्स ऑन 5 kg block so that they will move together. ठीक है, तो बताइए कैसे करें? वही तरीका आप करोगे ट्राई कि फिर से मैं ही स्टार्ट कर दूं बताना? सर? हाँ सर थोड़ा नीचे कीजिए, ऊपर का थोड़ा लिखना है। कितना टाइम लगाते हो लिखने में? सर पहले समझ लिया फिर लिखा। चलो ठीक हो गया सर। हो गया, गुड। क्वेश्चन नंबर 2 करना है बेटा, जल्दी से करो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बस चेंज कहाँ है समझ में आ गया आपको? चेंज इस बार 10 किलो को नहीं पकड़ बांध के खींच रहे हैं, इस बार 5 किलो को बांध के खींच रहे हैं। लगाओ दिमाग, कुछ तो करो, ऐसे ही मत छोड़ देना, ठीक है? कुछ कुछ करो। अभिषेक कर रहा है तू? अभिषेक लगा रहे हो दिमाग? हाँ सर, हाँ सर, देखो हाँ सर। चला जा, अब मैं भी साथ में करता हूँ। देखो ये 5 किलो वाला ब्लॉक है बेटा। 5 किलो वाला ब्लॉक को अगर इधर खींचेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर लगेगा। इधर किधर? मतलब एफ। क्योंकि आप इसको खींच रहे हो, उधर जाना चाहता है तो अपोजिट में क्या लगेगा? एक ma नाम का फोर्स लगेगा। ये हो गया एफ, ठीक है। और
नीचे क्या लगता है mg और ऊपर क्या लगता है बेटा नॉर्मल। सो नॉर्मल इज इक्वल टू mg आ गया, तो क्या आप यहाँ से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम कितना लगा सकता है फोर्स, लगाते हैं अपन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है, तो हम बोलेंगे कि न्यू इंटू mg। न्यू कितनी है 0.2, mg कितना हो गया, मास है 5 किलो, 5 लिख देता हूँ यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, कितना आ गया, ये आ गया 10 न्यूटन। 10 न्यूटन फोर्स बेटा क्या कर रहा है, फ्रिक्शन लगा रहा है। क्या आप यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन निकलेगा नहीं, एक इक्वेशन निकलेगा, हम बोलेंगे F इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा FF प्लस MA। FF कितना आ गया, ये तो हमने निकाल रखा है, M कितना है 5 और A आपको नहीं पता। यहां से आपको एक सुंदर सा इक्वेशन मिला। अब आप इसकी बात कीजिए, इसकी 10 किलो वाले की बात कीजिए, नीचे क्या लग रहा है 100 न्यूटन फोर्स, 10 इंटू 10 mg होता है। ऊपर क्या हो गया, नॉर्मल लग रहा होगा। और देखो ऊपर, और ये जो 5 किलो है ये भी तो एक नीचे फोर्स लगा रहा है ना इसके ऊपर, कितना mg। और बताओ, हम बोल रहे हैं कि फ्रिक्शन जो है इसको क्या कर, फ्रिक्शन जो है वो किधर लेके जाना चाहेगा, देख रहे हो, फ्रिक्शन इसको आगे की तरफ लेके जाना चाहेगा, आगे। समझ में आ रहा है ये बात क्या हुआ, बोलो बोलो मुझे समझाओ, ये फ्रिक्शन आगे क्यों ले रहा हूं मैं बेटा, कौन है जो इसको लेके जाना चाहेगा, समझ रहे हो, ये इसके ऊपर रखा हुआ है, कौन है, मैं इसको खींच रहा हूं ना, तो इसके बीच में जो फ्रिक्शन है ये चाहेगा तुम भी चलो साथ में, तो फ्रिक्शन किधर फोर्स लगाएगा, समझना इस बात को, नहीं समझे तो मेरे को बताना। देखो एक ब्लॉक है, एक के ऊपर ये रख दिया, हम भाई ऊपर वाले को खींच रहे हैं, ठीक है, ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे 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 खींच रहे हैं, तो कौन है जो इसको साथ में लेके जाना चाहता है, ऐसे, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किधर लग रहा है इसका मतलब, इस ब्लॉक पे, इधर जिधर हमने लिया है। अच्छा और बताइए क्या क्या नीचे में ये सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन है, देखो लिखा हुआ था फ्रिक्शन, नहीं है, फ्रिक्शन जीरो है, तो अपन फ्रिक्शन तो इधर लगाएंगे नहीं। अच्छा और कौन फोर्स लगेगा, चूंकि ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा है तो हम बोलेंगे MA नाम का फोर्स अपोजिट में लगेगा। अब आप बताइए क्या आप FF यहां से निकाल सकते हो, ये FF तो पता है आपको, FF आपने पहले ही निकाला था, कितना था 10 था, हाँ तो मुझे ये पता है कि 10 है, तो हम बोलेंगे 10 इज इक्वल टू बेटा MA हो जाएगा, कितना, नहीं नहीं एक मिनट, ये दिख रहा है, ये ऊपर नीचे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे, लेकिन खैर क्या फर्क पड़ता है, आपको नॉर्मल तो निकालना है नहीं, नॉर्मल क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है ही नहीं, तो आपको नॉर्मल से क्या करना जान के, छोड़ दो नॉर्मल की बात। तो हम बोलेंगे कि ये जो FF है इज इक्वल टू MA होगा, FF इज इक्वल टू MA। M कितना है बेटा 10, A कितना है नहीं पता, सो ये आ गया A की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगर आप एक्सेलरेशन दोगे इसको तो क्या होगा कि ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, लेकिन आपसे पूछा एक्सेलरेशन नहीं, आपसे पूछा फोर्स कितना लगा है, हम बोलेंगे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है और एक्सेलरेशन कितना है 1। अब बताओ मास कौन सा लें, 5। कौन सा लें याद कर एक्सेलरेशन दोनों का है, तो मास भी क्या होगा, दोनों का होगा, लास्ट टाइम भी बताया था। ये सब गलती नहीं करना बेटा, यहाँ पे गलती सबसे होती है, यहाँ पे गलती बहुत से होती है कि कौन सा मास ले सर, फोर्स तो उस पे लगा रहे थे, तो देखो ना लास्ट टाइम भी तो फोर्स आप 10 पे लगा रहे थे ना, तो 15 क्यों लिया था, क्योंकि दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं, दोनों का एक्सेलरेशन साथ में लिया है अपने, तो हम क्या बोलेंगे कि मास भी साथ का होगा, मतलब 15 हो जाएगा। सो आंसर इज 15 न्यूटन। 15 न्यूटन अगर आप फोर्स लगाएंगे तब तक जो है 15 न्यूटन तक लगाओगे तब तक साथ चलेगा, 15 के बाद थोड़ा सा भी बढ़ाया तो क्या होगा, ब्लॉक ऊपर वाला खिसक के चला जाएगा। क्लियर है ये बात, समझ में आ गई आपको? हाँ चलो तो यहां तक बात समझ में अगर आ गई है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और इस पे ना कुछ और क्वेश्चंस कर लेंगे और कल अगले क्लास में इसको खत्म भी कर लेंगे, ठीक है? सर खत्म होने के बाद कितने दिन दोगे? एक दिन, खत्म होने के बाद एक दिन दूंगा। सर एक दिन, सर एक दिन में क्या होता सर, कुछ नहीं होता ना। साथ में करते रहो, हो गया मेरे तरफ से खत्म है, कल का 2 दिन मिल गया ना तुम्हें।